Hello, my dear learners. Myself Lekhanshu Singh, your chemical science educator, is live with you all with this night dose session, right? तो आप लोगों का CSIR नेट एग्जाम नजदीक है, तो आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं नाइट डोज, राइट? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आराम से रिलैक्स होके क्वेश्चंस को देखना है। जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ CSIR नेट एग्जाम। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चंस मैं सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, जो आपके पार्ट सी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? और जो कॉन्सेप्ट्स आप मिस करने सोच भी नहीं सकते, अफोर्ड भी नहीं कर सकते एग्जाम में। ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन दी सेशन। सभी लोग सेशंस को बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, पूरा सेशन देखकर मुझे फीडबैक जरूर देना, डिड यू ऑल लव्ड इट और नॉट। एंड अपना जो भी सजेशन है कि जो नेक्स्ट पार्ट है आप किस टॉपिक का चाहते हैं, वो भी अपनी तरफ से सजेशन दे सकते हैं इन दी कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, एंड ऑल्सो कि आपको कैसा लगा। ओके, एंड कुछ भी क्वेरी है, डाउट है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जाकर। आई विल बी आंसरिंग एवरी डाउट। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सारे नाइट डोज की, ये फर्स्ट नाइट डोज है, तो इस तरीके से पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइसेल्फ लेखांशु सिंह, योर केमिकल साइंस एजुकेटर। करंटली आई एम परसुइंग PhD in nano materials, secured all India rank 27 in NET, 3 times GATE qualified, IIT JAM qualified, DUP GMSC entrance exam qualified, 3+ years of experience in NET and GATE, and I have mentored 3000+ students for the same। ठीक है, चलिए तो सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक मेगा जो अनाउंसमेंट है, that is you are going to get 25% off and up to 10 months free on and up to 2 months free on CSIR UGC NET subscription, right? तो अगर आप लोग CSIR UGC नेट का कोर्स खरीदते हैं तो आपको 25% ऑफ दिया जा रहा है। तो जो लोग यहाँ पर नेट की तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं दिसंबर के लिए, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और एक महीना जो अच्छे से डेडिकेटेडली रिवाइज करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड 2 महीने का आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो क्या दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, फ्री दिया जा रहा है। एंड ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ वैलिड रहेगा टिल May 25। आप कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जो आई थिंक आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दैट इज लेक लाइव, LEKHLIVE। आप कूपन कोड लगाएंगे, आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा कोर्सेज में मेरी तरफ से। ओके, चलिए तो नाउ लेट्स स्टार्ट दी सेशन ओवर हियर। तो यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक नजर आ रहा होगा, केमिस्ट्री बाय लेखांशु मैम। तो जो भी स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे फॉलो कर सकता है। स्टिल अगर आप लोगों के कोई भी यहाँ पर डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो वो सब चीजें आप मुझसे रिस्पेक्टिवली अच्छे से पूछ सकते हैं, राइट? चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन में। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पर क्वेश्चंस लेंगे। हर सीरीज में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराऊंगी। तो ये जो सेशन है ये फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट का सेशन है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन सेज यू द मॉलिक्यूल विद द स्मॉलेस्ट रोटेशनल कांस्टेंट इन द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम अमंग द फॉलोइंग इज, राइट? इसके लिए मैं आप लोगों के लिए पहले एक टाइमर भी लगा देती हूँ। एवरीवन जस्ट स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन। 1 मिनट यहाँ पर लीजिए, सभी लोग आंसर करेंगे। 1 मिनट बाद मैं यहाँ पर आंसर बताऊंगी इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों के सामने है, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ आई थिंक, यस। चलिए, द मॉलिक्यूल विद द स्मॉलेस्ट रोटेशनल कांस्टेंट इन द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी आप लोगों के प्लस कोर्सेज में चल रही है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा यूनिक है, हो सकता है बच्चे यहाँ गलती कर दें। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। लास्ट 30 सेकेंड लेफ्ट। चलिए शुरू हो जाइए एवरीवन। मेरे साथ आप लोग यहाँ पर रात में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एवरीबडी, सो प्रैक्टिस सेशंस विद लेखांशु मैम। 15 सेकेंड्स हैं अभी और 52, 53, 54, 55। चलिए, तो टाइम्स अप ओवर हियर। अब हम इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, राइट? तो आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से ट्राई कर लिया होगा। मेरी तरफ से मैं इसका आंसर बताती हूँ। देखिए, आपसे पूछा गया है जिसका रोटेशनल कांस्टेंट क्या होगा, मिनिमम होगा, वो आपको बताना है। तो जो रोटेशनल कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला होता है B = h² बाय 8π²I। तो जो रोटेशनल कांस्टेंट होता है यहाँ पर h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, 8 आपका कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। जो I है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? तो I किसके इक्वल होता है, I = μr²।
राइट। तो यानी कि यहाँ पर जो R है ऑलमोस्ट वो तो सारे मॉलिक्यूल सेम दिए गए हैं आपको, सब में एल्काइन दिया गया है, बट यहाँ पर जो आपका रिड्यूस्ड मास है वो किस पर डिपेंड करेगा? रिड्यूस्ड मास विल डिपेंड ऑन दी एटम। तो देखिए जिसका रिड्यूस्ड मास ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, एंड अगर I की वैल्यू ज्यादा होगी तो रोटेशनल कांस्टेंट इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये डिक्रीज कर जाएगा, राइट। तो यानी कि जितना ज्यादा हेवियर एटम होगा, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हेवियर एटम होगा तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा एंड रोटेशनल कांस्टेंट क्या कर जाएगा? डिक्रीज। तो यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा हेवियर एटम मतलब जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ सबसे ज्यादा है, या एटॉमिक मास हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा किसका है, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कार्बन CC, यहाँ पर साइड में हाइड्रोजन भी नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन CH है, यहाँ CHCl है, क्लोरीन लगाए, चलिए ठीक है। तो क्लोरीन हेवियर है, देखिए क्लोरीन यहाँ पर भी है, क्लोरीन यहाँ पर भी है, मतलब यहाँ पर तो क्लोरीन है ही नहीं तो इसका तो मास सबसे कम होगा, तो ये तो हट ही गया पहले ही। अब देखिए अब हमें हेवीएस्ट चूज करना है क्योंकि जो हेवीएस्ट होगा उसका रोटेशनल कांस्टेंट मिनिमम होगा। अब देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन कार्बन है, इधर कार्बन और बोरॉन है तो बोरॉन का मास कम होता है तो ये भी हट गया। अब देखिए इधर कार्बन के साथ फ्लोरीन है, इधर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, राइट। तो किसका मास ज्यादा हो गया? देखिए यहाँ पर CCl CCl, इधर कार्बन हाइड्रोजन है, इधर कार्बन फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का मास हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, तो यानी कि इसका मास सबसे ज्यादा होगा रिड्यूस मास, तो इसका जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा, या फिर हम कह सकते हैं मिनिमम होगा, राइट। क्लियर है सभी लोगों को? तो पहला क्वेश्चन आई थिंक हमारा यहाँ पर हो गया है। जिसने भी सही किया था अपने लिए एक स्लो क्लैपिंग कर लेना, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हेयर। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, इसे थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देंगे सभी लोग, राइट। चलिए तो क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है, मैं रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। बोला गया है कि एक सैंपल लिया 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का एट 500 केल्विन, राइट, और इसे हमने एक्सपैंड कराया फ्रॉम 5 लीटर टू 50 लीटर अंडर एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल कंडीशन। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल कंडीशन में पॉइजन्स इक्वेशन, मैंने हिंट दे दिया है, पॉइजन्स इक्वेशन यहाँ यूज कर सकते हैं, राइट। तो आपको बताना है चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी किसके क्लोज आएगा, तो कैलकुलेट कीजिए। R की वैल्यू गिवन है, C भी गिवन है, ओके। चलिए मैं टाइमर लगाती हूँ यहाँ पर, लेट्स सी आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। एवरीवन, सभी लोग जो सेशन में प्रेजेंट हैं इसे आंसर करेंगे। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ यहाँ पर। जस्ट डू आंसर दी क्वेश्चन एवरीवन। आई थिंक थोड़ा सा स्क्रीन में देखने में प्रॉब्लम हो रहा है कि मैम हमें थोड़ा सा उधर का नहीं नजर आ रहा है, तो मैं जरा इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। हाँ जी, आई थिंक नाउ इट इज विजिबल, राइट। यस, तो जिन लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी, आई थिंक नाउ द स्क्रीन इज कंप्लीटली विजिबल। हाँ जी, चलिए तो टाइम इज गोइंग टू एंड नाउ एंड टाइम्स अप। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में आप गिवन चीजें लिखिए। गिवन क्या है आपको, देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, n की वैल्यू 2 मोल्स गिवन है, राइट। फिर बोला गया है आपको एज्यूम करना है कि आइडियल गैस है, टेम्परेचर कितना लिया गया इनिशियली 500 केल्विन जब इनिशियली टेम्परेचर था, तो यहाँ पर कितना वॉल्यूम था, वॉल्यूम था 5 लीटर, राइट। एंड आपने अब गैस को क्या कराया, एक्सपैंड कराया अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ है बट फाइनल टेम्परेचर आपको गिवन नहीं है, तो T2 की वैल्यू गिवन नहीं है, बट वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन कितना हो गया 50 लीटर। मुझे कैसे पता लगा एक्सपेंशन हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, राइट। अब यहाँ पर आपसे इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पूछा है, तो देखिए इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज डेल्टा U इज इक्वल टू NCV/dt, राइट। तो dt क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। मैं हिंट दे रही हूँ अच्छे से, अब जिसने भी यहाँ पर करा होगा वो थोड़ा सा सोच भी सकते हैं, T2 माइनस T1 कहे तो ये यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, हमें T1 गिवन है, T2 गिवन नहीं है,
बट हमें V1 और V2 गिवन है और मेंशन्ड है एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल कंडीशन है, तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहाँ पर? पॉइजन इक्वेशन लगा सकते हैं। पॉइजन इक्वेशन क्या होती थी, जरा याद कीजिए। पॉइजन इक्वेशन होती थी टीवी गामा की पावर -1, राइट। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, सभी को क्लियर है? तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, देखिए सीवी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, आप लोगों को सीवी कितना गिवन है, 5/2r, तो गामा निकाल लेंगे कैसे? सीवी की वैल्यू है 5/2r, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, राइट। तो यहां से अगर मैं सीपी निकालूं तो कितना आ जाएगा, आर प्लस सीवी, ये वैल्यू आ जाएगी यहां से आपकी 7/2r, राइट। एंड यहां से अगर हम गामा निकालें तो गामा का रेशियो क्या होता है, सीपी बाय सीवी, तो 7/2 डिवाइडेड बाय 5/2 करोगे तो कितना आएगा, 7:5, ये वैल्यू आ जाएगी 1.4, राइट। तो गामा आ गया 1/1.4 यहां से सॉल्व करके, तो आप सॉल्व कर लीजिए, लिख सकते हैं T1V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2V2 गामा -1, राइट। अब देखिए T2 निकालना है, T1 कितना था 500, तो देखिए 500, अब V1/V2 को एक साइड ले आइए, पहले वॉल्यूम था 5 लीटर, अब कितना हो गया 50 लीटर, और होल टू दी पावर गामा -1, गामा की वैल्यू कितनी है 1.4 -1, तो कितना हो जाएगा 0.4, दिस इज इक्वल टू T2, राइट। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे, लीटर से लीटर कट जाएगा, 1 जा 10 जा, राइट। तो इसे सॉल्व करोगे तो यहां से जो T2 की वैल्यू है वह कितना निकल के आ जाएगी, T2 की वैल्यू यहाँ से 199.05 आई थिंक ये निकल कर आएगी, राइट। एक बार आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना, 199.05 केल्विन आ जाएगी वैल्यू, क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल है, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, फॉर्मूला भी यहाँ पर मैंने लिखवाया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी/dt, तो डेल्टा यू निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2, सीवी की वैल्यू कितनी है 5/2r थी, जरा इसे इरेज कर देते हैं यहाँ से, सीवी की वैल्यू कितनी है 5/2r, तो 5/2 इंटू आर की वैल्यू है 8.314, T2 माइनस T1, तो 500 माइनस आपको करना है लगभग 200, तो यहाँ से जरा कर देंगे 500 माइनस 199.05, इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से जो वैल्यू है वो किस में आएगी, आपकी जूल्स में आएगी, और आपको निकालनी किस में, किलो जूल में। इन्होंने लिखा है कि 8.3 ही कंसिडर करना है, इन्होंने ऑलरेडी गिवन दिया, तो 8.314 की जगह 8.3 ही लिखो, जो गिवन दिया है वही लिखो, 8.3 इंटू 500 माइनस 199, राइट। तो ये आपका जूल में आएगा, किलो जूल में चाहिए तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करोगे तो वैल्यू देखिए कितनी आएगी, T2 आपका कितना आया, सॉरी T2 199 आया, और T1 कितना था 500, तो ये वैल्यू नेगेटिव में -12.5 किलो जूल के बराबर आ जाएगी, क्लियर है? तो जहां पर भी प्लस का साइन कहीं गिवन ही नहीं है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे सभी को क्लियर हुआ या नहीं। एनीवन ऑफ यू हैव एनी डाउट इन दिस? किसी को भी यहाँ पर कोई डाउट है, यू पीपल में आस्क मी, क्लियर है, राइट? तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर मेंशन्ड था सब कुछ आप लोगों को कि एडियाबैटिक कंडीशन है, रिवर्सिबल कंडीशन है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है एडियाबैटिक के साथ रिवर्सिबल है तो पॉइजन लगा सकते हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला था, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, इंपॉर्टेंट सवाल अगेन। अगला सवाल बोल रहा है द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल इज म्यू। जो आपको वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी गिवन है एक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की, वो कितनी है, म्यू है, ठीक है। चलिए द टेम्परेचर एट विच द पॉपुलेशन ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी दैट ऑफ हाफ ऑफ द ग्राउंड स्टेट विल बी गिवन बाय व्हाट। चलिए एक टाइमर लगा देती हूँ, एवरीवन विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन, ठीक है। सभी लोग शुरू हो जाइए, लेट्स सी एवरीवन।
लास्ट 5 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या गिवन है आप लोगों को। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, आपको ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोली गई है वाइब्रेशनल स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट किसके इक्वल होती है, n इज इक्वल टू 0, और एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 1 के इक्वल होती है, राइट। क्लियर है। ठीक है, तो मैं कलर थोड़ा दूसरा ले लेती हूँ, आई थिंक ये दिखने में थोड़ा दिक्कत ना कर जाए, ये कलर यूज कर लेते हैं। देखिए तो आपको रेशियो बताना है दैट टेम्परेचर एट विच पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पर पार्टिकल इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट। तो फॉर्मूला क्या होता है, e टू दी पावर माइनस डेल्टा ई। तो सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डीजेनरेसी तो दोनों की 1 होती है वाइब्रेशन स्टेट में। यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला लिखोगे तो कितना आएगा, 1 के लिए 3/2 h म्यू बाय kBt, एंड इसके लिए लिखोगे तो कितना आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस हाफ h म्यू बाय kBt, राइट। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो देखिए क्या गिवन है। सबसे पहले वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल इज म्यू, तो ये तो म्यू ही हमने लिया है। टेम्परेचर एट विच पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, हाफ है इनिशियल ग्राउंड स्टेट के। तो यानी कि अगर ये n नॉट है तो ये हाफ ऑफ n नॉट हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए प्लस हाफ बन जाएगा। तो 1.5 प्लस हाफ कितना होगा, माइनस h म्यू बाय kBt यहाँ पर आ जाएगा, राइट। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या सॉल्व करना है, आपको क्या निकालना है, ये रेशियो टेम्परेचर निकालना है। तो टेम्परेचर कैसे सॉल्व करेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। जब हम ln लेंगे दोनों साइड तो क्या बन जाएगा, ये ln 1/2 इज इक्वल टू माइनस h म्यू बाय kBt, राइट। अब टेम्परेचर निकालना है तो टेम्परेचर किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए यहां से अगर हम टेम्परेचर को निकालेंगे तो इट विल बी h म्यू बाय, अब माइनस को आप इधर ले जाइए तो ln 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, ln 2 के इक्वल हो जाएगा। तो kb इंटू ln 2 आ जाएगा। यहाँ पर आप इसे सॉल्व करोगे तो टेम्परेचर इज इक्वल टू, आई थिंक ये आप लोगों को यहाँ पर विजिबल नहीं होगा, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। देखिए बेसिकली हमने क्या किया, ये जो माइनस साइन है हम इधर ले गए, राइट। यहाँ पर देख लीजिए इसे, तो माइनस ln 1/2 को आप कैसे लिख सकते हैं, ln 2 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू h म्यू बाय kBt, राइट। तो यहाँ से टेम्परेचर चाहिए तो टेम्परेचर किसके इक्वल हो जाएगा, h म्यू बाय kb, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ln 2 में, तो h म्यू बाय kb ln 2। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये कहाँ पर गिवन है आपको, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन ऑफ यू, यस और नो। कमेंट सेक्शन में सभी लोग जवाब देंगे। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से। चलिए नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, गिवन है एक अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है ऑफ हाइड्रोजन एटम, और वो इस तरीके से गिवन है, राइट। देन बोला गया है जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं n, l एंड m, उसकी एसोसिएटेड वैल्यूज क्या होंगी इस रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल के साथ। कैसे करेंगे सभी लोग, पहले एक टाइमर लगा देती हूँ मैं 1 मिनट का। सभी लोग आंसर करेंगे, आई कैन सी यू ऑल। चलिए हाँ जी, कैसे निकालेंगे, एक अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, टाइमर इज स्टिल एक्टिव, 15 seconds, let me have the water. Everyone, चलिए टाइम्स अप। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर निकालें तो क्या वैल्यू होती है, देखिए
अगर ये हमारा देखिए, जहां पर हमारा ये हमारा रेडियल पार्ट है हाइड्रोजन एटम का, और ये हमारा जहां थीटा और फाई होता है वो एंगुलर पार्ट होता है। तो सबसे पहले जो एंगुलर पार्ट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एंगुलर पार्ट को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं और डिपेंड करता है L और M। L क्या है? हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और M क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है cos थीटा की पावर L माइनस M के, और e टू दी पावर आयोटा m फाई की। अब मैंने ये दोनों टर्म्स क्यों लिखी? क्योंकि यहाँ पे cos थीटा की टर्म है बट e की टर्म नहीं है, राइट? तो यानी कि e की पावर में कुछ नहीं है, तो m की वैल्यू 0 रही होगी, वरना अगर मैग्नेटिक जो फाई है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, और क्योंकि यहाँ पे फाई की कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है? e की पावर मतलब 1, 3 आयोटा, 4 आयोटा, कुछ भी नहीं गिवन, मतलब यहाँ पर m 0 रहा होगा तभी कोई फाई की टर्म आई ही नहीं, राइट? तो यहाँ से तो डायरेक्ट कंपेयर करके मैं बोल सकती हूँ एंगुलर टर्म को कि ये तो 0 होगा, m की वैल्यू 0 है, n l m में m 0 है, तो b और d ऑप्शन इजीली हट गए। मैं कहती हूँ हमेशा नेट में हम ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच से जा सकते हैं, तो इजीली 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, राइट? अब देखें यहाँ पर नेक्स्ट, cos थीटा की पावर होती है l माइनस m, तो m अगर 0 हो गया तो l माइनस 0 यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग कितना गिवन है? 2 गिवन है, तो यानी कि l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब n की वैल्यू देखिए, यहाँ पर देखिए जो रेडियल पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो रेडियल पार्ट में जो e की पावर होती है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? माइनस जेड आर बाई एन ए नॉट। तो हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 होगी, तो डिवाइड में यहाँ पर कितना है? 3 है, तो n की वैल्यू ऑन कंपेयरिंग कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी आपकी, राइट? तो यानी कि यहाँ से जो ऑप्शन बनेगा करेक्ट, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3,2,0, राइट? इस टाइप का क्वेश्चन 4 मार्क्स में फ्रॉम दी क्वांटम नंबर इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन एटम से इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, राइट? इन्हें जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा अच्छे से। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन मैकेनिज्म ऑफ ओजोन के ऊपर। आप लोगों को यहाँ पर ओजोन का मैकेनिज्म गिवन है, रिएक्शन 1, चलिए थोड़ा सा डार्क कलर में यहाँ यूज कर लेती हूँ, रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2, राइट? ये स्टेप भी गिवन है। देन आपसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओजोन विल बी व्हाट, ठीक है? आपको निकालना है ये। एवरीवन, चलिए डू दिस क्वेश्चन आउट, आंसर करेंगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में। आई थिंक मैं मैकेनिज्म के बीच में आ रही हूँ, चलिए चलिए देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक टाइम्स अप, अब मैं करवाती हूँ यहाँ पर, ठीक है? इस क्वेश्चन को, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, तो ओजोन किस में डिकम्पोज करता है? O3 यहाँ पर डिकम्पोज होकर आपको क्या देगा? O2 मॉलिक्यूल्स, राइट? तो देखिए यहाँ पर O2 कहाँ पे बन रहा है? अगर हम ये देखें तो ये स्टेप है हमारा डायरेक्टली, तो रेट मैं हमेशा उस स्टेप के लिए लिखती हूँ जहां पर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, तो रेट इज इक्वल टू K इंटू इसके लिए रेट लॉ लिख लेंगे O3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O। अब देखिए हमेशा हम अप्रोक्सीमेशन उस पर लगाते हैं जो स्पीशीज मेरे रेट एक्सप्रेशन में तो है बट ओवरऑल एक्सप्रेशन में नहीं है, तो ओवरऑल रिएक्शन ये होगी एंड इसमें नेसेंट ऑक्सीजन नहीं है, तो मतलब मुझे इस पे अप्रोक्सीमेशन लगानी पड़ेगी। तो 2 तरीके के अप्रोक्सीमेशन लग सकती है। आप कहेंगे मैम यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेप है तो इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए, बट मैंने बोला था इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन के लिए इक्विलिब्रियम स्टेप के साथ फास्ट और स्लो भी मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको फास्ट या स्लो मेंशन नहीं है, तो कौन सी लगेगी? एसएस से लगेगी, क्योंकि एक कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है, राइट?
तो ऐसे लगाइए। कैसे लगाएंगे ऑक्सीजन के लिए, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम ऑक्सीजन के लिए DO2 DO/dt इज इक्वल टू K1 इंटू O3। जब ये किस साइड पर है, देखिए पहले जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, जब ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पर और O3 रिएक्टेंट है, दूसरे में O ही आपका रिएक्टेंट हो जाएगा। जब बैकवर्ड कंसिडर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ K-1 इंटू O2 इंटू O। क्लियर है। इसके बाद अगले नीचे वाले में लगाएंगे तो ऑक्सीजन अगेन रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है, तो आएगा माइनस K2 राइट इंटू O3 इंटू O। दिस इज इक्वल टू 0। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, आप इसे यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, यहाँ पर देख लीजिए। अब आप देखिए नेसेंट ऑक्सीजन वाली टर्म्स दूसरे साइड ले जाइए तो ये बन जाएगी K1 इंटू O3 इज इक्वल टू K-1 इंटू O2 प्लस K2 इंटू O3 राइट, और ये आपका आ गया नेसेंट ऑक्सीजन। अब आपको कंडीशन भी गिवन है कि ये वैल्यू बहुत छोटी है तो इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम K-1 O2 को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए अब ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी K1 इंटू O3 अपॉन K2 इंटू O3 के इक्वल, यस और नो, राइट। एंड O3 से O3 कट जाएगा, यस। तो नेसेंट ऑक्सीजन की ये जो वैल्यू है K1/K2 के इक्वल आ गई। तो यानी कि ये जो मेरी इक्वेशन 1 थी इसमें मेरे को यही अननोन था और इसकी वैल्यू मिल गई। तो जरा पुट कर देंगे 2 in 1, तो यहाँ पर लिख लो पुट 2 in 1, ठीक है। तो यहाँ से जो रेट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, K इंटू O3 इंटू इसकी ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है K1/K2 राइट, तो K1/K2। तो आपको ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ओजोन बताना था, तो ओजोन का ऑर्डर कितना आया 1। तो यानी कि रिएक्शन किस ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी। क्लियर है। तो देखिए यही डिफरेंस होता है ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में। यहाँ देखकर लगेगा कि 2 मोल डिकम्पोज हो रहे हैं बट एक्चुअल में ऑर्डर कितना है, यहाँ पर 1 है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। क्लियर है सभी को। एनीवन हैज एनी डाउट? सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से अच्छे से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी बता दूं कि जो नेट है आप लोगों का उसमें इस पर्सपेक्टिव के क्वेश्चन, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन, आप लोगों का क्वांटम का क्वेश्चन, ये मेजर स्कोरिंग यूनिट्स है। अच्छा एक चीज और मैं लिखवा देती हूँ कि हमारी जो मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स है फिजिकल में, क्योंकि फिजिकल के लिए मैं बेसिकली ये क्लास थी, तो फिजिकल में आप लोग जो मोस्ट स्कोरिंग यूनिट इस टाइम पर रिवाइज करके जाए, पहली केमिकल काइनेटिक्स मिस नहीं कर सकते आप लोग, दूसरी क्वांटम मैकेनिक्स, इन्हें आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते मिस करना। तो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट ये डोजेस रहेंगी, नाइट डोजेस, मैं सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस रिवाइज कराती रहूंगी, छोड़िएगा मत एक भी। और लास्ट टाइम भी 30 से 40 मार्क्स का पेपर एग्जैक्टली नोट से रिपीट हुआ था, तो इसीलिए अच्छे से फॉलो करते रहिए, एक डेडिकेटेड नोटबुक बना लो। जब एग्जाम हो जाएगा आप खुद मुझे बोलोगे थैंक यू सो मच मैम कि आपने एटलीस्ट हमसे पहले ये सारी चीजें बनवा दी थी कि हमसे आराम से क्वेश्चंस हो गए, राइट। थर्मोडायनामिक्स समरी बना लेना इनकी अच्छे से एक नोटबुक में, मैं आपको बनवाती जाऊंगी क्लासेस में। देन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रो। देन आपका 5th यूनिट यहाँ पर आ गई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देन छोटे छोटे यूनिट्स आपकी, पहले ये सारी 5 इंपॉर्टेंट यूनिट्स तो कर ही लेना, उसके बाद पॉलीमर, सरफेस, न्यूक्लियर, वो आप देख लेंगे, राइट। चलिए सॉलिड स्टेट भी, ठीक है, तो उनका भी रिवीजन मैं करा दूंगी। सो दैट इज इट फॉर दी सेशन। चलिए सो थैंक यू ऑल, विश यू ऑल दी लक, अच्छे से तैयारी कीजिए और मेरे नाइट डोजेस आप लोगों को मिलते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा मेरे साथ अच्छे से। सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, तो 1 मिनट लीजिए, पॉज लीजिए, सेशन को लाइक और अपना जो कमेंट है वो जरूर डालिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। माई सेल्फ रेखांशु सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे, विश यू ऑल दी लक, थैंक यू सो मच।